सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मैं लेट पुल डाउन के बारे में बताने वाला हूं। तो एक्चुअली लेट पुल डाउन हम सभी लोग करते तो है, बट एक तरीका होता है जो आपको कोई बताएगा नहीं। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूं। तो देखिए, लेट पुल डाउन का बहुत सारे ग्रिप हम यूज करते हैं। एक होता है वाइड ग्रिप, एक होता है क्लोज ग्रिप, एक होता है रिवर्स ग्रिप एंड एक होता है न्यूट्रल ग्रिप। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप सभी तरीके का ग्रिप का इस्तेमाल करो, क्योंकि अलग अलग ग्रिप पोजीशन में हमको अलग अलग मसल पे ज़्यादा बायसनेस मिलता है। ठीक है। तो बट जिन जिन लोगों के शोल्डर इंजरी है सपोज, और जिन जिन लोगों का शोल्डर मोबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोगों के लिए ही मैं आज के ये स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। उन लोगों को ये लेट पुल डाउन, ये वाला लेट पुल डाउन करने में दिक्कत होता है, और कभी कभी रिवर्स ग्रिप लेने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पीचमेंट का इशू आ जाता है। तो 4 तरीके के एक्रोमियंस के टाइप होते हैं, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो अगर किसी का ऐसा है तो ये टाइम के साथ साथ ना ये डेवलप होता है। तो अगर आपको ऐसे करने में इम्पीचमेंट का इशू हो रहा है, फिर भी आप जोर जबरदस्ती करे जा रहे हो, तो क्या होगा, डे बाई डे फ्रिक्शन के वजह से ऑस्टियोफाइट्स होगा, मतलब बोन्स और बढ़ने लगेगा। तो इससे प्रॉब्लम होगा। एंड मेरा भी वैसे ही हुआ है। मेरे को पता नहीं था, ये समय के साथ साथ बढ़ने लगा और मैं भी करता गया। एक टाइम में आके मेरे को यहाँ पे इंजरी हो गया, थोड़ा सा नर्व्स का प्रॉब्लम भी हो गया। तो इसलिए मैं भी खुद न्यूट्रल ग्रिप प्रेफर करता हूँ, एंड मैं सभी को बोलता हूँ न्यूट्रल ग्रिप में ही करो, क्योंकि न्यूट्रल ग्रिप में सबसे अच्छा आप अपने बैक के जो वर्टिकल मसल फाइबर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ओटीजी ग्रिप है, ये आपको अमेजोन में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक नहीं दे सकता, आप अमेजोन में जाके सर्च करो ओटीजी ग्रिप, आपको ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लेट पुल डाउन शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वार्म अप सेट बताऊंगा, एंड उसके बाद 2 वर्किंग सेट करेंगे एंड एक ड्रॉप सेट करेंगे, जिससे हम अपने सभी तरीके के मसल फाइबर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो देखिए, हमेशा जो ये वाला जो है ये फ्रंटल प्लेन है। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये होता है फ्रंटल प्लेन, एंड हमको क्या करना है, फ्रंटल प्लेन से हाथ को ऐसे करना है, स्कैपुलर प्लेन में रख के एक्सरसाइज करना है, चाहे कोई भी हो, अगर आपका शोल्डर में इंजरी हो। ठीक है। तो पहला वार्म अप सेट मैं कर रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट वार्म अप सेट। देखिए, यहाँ पे बॉडी का पोजीशन भी मैटर करता है। ठीक है, आपने ऐसे लिया, फिर बॉडी को थोड़ा सा ऐसे लीन बैक पोजीशन में रखना है। क्यों रखना है मैं आपको बताऊंगा। एंड फिर स्कैपुलर प्लेन में आपका हाथ है, पूरा स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करना है। इसके करूंगा मैं 6 to 8 रेपिटेशन। ठीक है। तो बॉडी को थोड़ा सा लीन बैक मैंने इसलिए रखा है कि आपका जो वर्टिकल मसल फाइबर्स होता है, अगर आप एनाटॉमी देखोगे तो अगर आप बॉडी को थोड़ा सा लीन बैक करोगे तो आपके वर्टिकल मसल फाइबर्स के जो प्लेन ऑफ मोशंस है, एंड आप जो खींच रहे हो, ये भी एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप पुल कर रहे हो, उसके जो प्लेन ऑफ मोशन है वो दोनों अलाइंड हो जाते हैं। तो अलाइंड होने से क्या होता है, आप अपने मसल फाइबर्स को और अच्छे तरीके से हिट कर सकते हो। तो क्या स्ट्रेट होके हिट नहीं होगा, हिट होगा, स्ट्रेट होके भी होगा, बट थोड़ा सा ऐसे करने में ज्यादा होगा। तो छोटा छोटा डिफरेंस भी मैटर करता है। तो सेकंड वार्म अप सेट अभी करेंगे। तो ये है सेकंड वार्म अप सेट। ठीक वैसे ही पैर को लॉक करना है, बॉडी को ऐसे लीन बैक पोजीशन में रख के स्कैपुलर प्लेन में आपका हाथ होना चाहिए, एंड फिर पुल। हमेशा जब आपका नेगेटिव है वहां पे आप कंट्रोल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको वेट खींच के ऊपर लेके जा रहा है, आपको वेट को कंट्रोल में रखना है। एंड साथ ही साथ जब आप पुल कर रहे हो तब अपना पूरा ताकत लगा के पुल करो जब वेट हैवी हो। इससे होता यह है कि मोर मसल फाइबर रिक्रूट होता है एंड बेटर हाइपरट्रॉफी क्रिएट होता है इससे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके शुरू करेंगे वर्किंग सेट। 2 सेट करेंगे।
टिल फेल्योर तक, एंड फिर एक ड्रॉप सेट सेटिस्फेक्शन के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हर मसल फाइबर्स थोड़ा सा रह जाता है, ट्रेन नहीं हो पाता है, उतना फैटिक नहीं हो पाता है, तो ड्रॉप सेट से क्या होता है वो भी ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो अभी करेंगे हम फर्स्ट वर्किंग सेट। ठीक है, जो होगा 60 kg वेट से। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सो एकदम नियर फेल्योर आ गया था, पोस्चर ठीक से हो नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया। सो वेट 5 kg बढ़ाते हैं लास्ट वर्किंग सेट के लिए, देखते हैं कितना आते हैं। ठीक है, तो अभी सेकेंड एंड फाइनल वर्किंग सेट करेंगे एंड उसके बाद एक ड्रॉप सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं पीछे से ले रहा हूँ तो आपको मैं दिखा पाऊंगा कि बैक से कैसे दिखते हैं जब मैं इस न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन को परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर रहे हैं 5 kg। ओके, सो लेट्स डू इट। ओनली 11 रेप्स ही आया है। ठीक है, सो अभी 50% वेट कम कर देंगे, एक ड्रॉप सेट कर लेंगे। ठीक है, सो 30 kg में रख दिए। चलिए एक ड्रॉप सेट कर लेते हैं। पुशिंग कर लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेट पुल डाउन कैसे किया जा सकता है विथ सम शोल्डर डिस्कम्फर्ट और शोल्डर इम्पीचमेंट, मतलब शोल्डर इंजरी के साथ हम लोग लेट पुल डाउन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड न्यूट्रल ग्रिप क्यों बेटर है मैंने आपको समझाया है। तो आप इसको ट्राई करो ऐसे एंड कमेंट में ज़रूर फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा एंड आपको कैसा आपके बैक में फील हुआ ये करने के बाद। और हाँ, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिंग जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसमें कभी भी ग्रिप को बहुत टाइट मत पकड़िए। ठीक है, एंड एक स्ट्रैप्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो इसमें स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ये डी ग्रिप, ये जो ओटीजी ग्रिप है
ये मदद कर देता है ग्रिप लेने में अच्छा सा, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल बार से कर रहे हो तो आपको स्ट्रैप्स जरूर यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो फोरम्स है वो फैटिग नहीं होंगे जल्दी, एंड आप अपने बैक मसल्स को बहुत अच्छे से हिट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ। ये मेरे नंबर्स है, ये नंबर पे आप कॉल और मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड मैं 3 सप्लीमेंट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड में से है, नेचुरल्टीन, TSA टेक एंड मैंगो हब्स। आप बहुत लोगों ने ये सप्लीमेंट के नाम सुने होंगे, ये सप्लीमेंट कंपनीज के नाम। ये मेरे डिस्काउंट कोड्स है जो आपको यूज़ करने से एक अमेजिंग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड हाँ, ये है जिम अपीयरल ब्रांड quitonic.com, तो जहाँ पे भी आप अपने जिम के अपीयरल खरीद सकते हो, लाइक जॉगर्स, स्ट्रिंजर्स, कंप्रेशन टी शर्ट्स वगैरह। एंड ये कोड है मेरा मैक्स, इसको यूज़ करने से आपको एडिशनल और डिस्काउंट मिल जाएंगे एंड मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू। एंड इंस्टाग्राम में भी मेरा पेज है बॉडी मैकेनिस्ट नाम से, आप उसको भी फॉलो कर दो। थैंक यू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो के साथ।